ठीक है। और जो फिनिशिंग का ऑपरेशन है उसको बोलते हैं HSM। ठीक है। तो HSR ठीक। HSM। अब देखो, टूल्स, न्यू, मिलिंग, इंटरनल के अंदर सेव करते हैं। यहाँ पे मशीन 3 एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, मशीन 3D में भी 3 एक्सिस ही होगा। हाँ सर। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। और स्टॉक में बॉक्स ले लेंगे। ओके। स्टॉक में बॉक्स लेंगे, चाहे तो बॉक्स का साइज, एक सेकेंड, देखो, या तो हम बॉक्स की साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेड अच्छा। प्लस में फेस पे हम मटेरियल छोड़ सकते हैं, या फिर हम 0 0 कर सकते हैं। नहीं भी जीरो 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 करेंगे परसेंट सर। तो अपने आप वो फेसिंग भी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, नीचे रखने की जरूरत नहीं है। एक स्वाइप में छोड़ना है छोड़ दो, नीचे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा यहाँ से ओके कर दो। अब यहाँ पे आता है सॉलिड कैम 3D। ठीक है। 3D के हाँ अंदर सर। देखो, ये 3D के अंदर इसमें दो ऑपरेशन सिखाऊंगा मैं आपको। एक तो ये हो गया HSM, और दूसरा ये हो गया अच्छा। HSR। ठीक है। ठीक है सर। HSR में 5 ऑपरेशन है रफिंग के, और HSM में है 20 ऑपरेशन है फिनिशिंग के। ठीक है। ओ, हाँ सर। पहले रफिंग देखते हैं, उसके बाद फिर फिनिशिंग करेंगे, रफिंग के 5 ऑपरेशन खत्म करने के बाद। पहला है ठीक। HM रफिंग है। इसको कैसे यूज करना है ये देखो। तो 3D के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो ना, 3D में क्या होता है कि ज्योमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है जो दिखा रहा है कितने कोऑर्डिनेट है। एक रहेगा तो एक ही दिखाएगा, और भी रहेंगे तो और ज्यादा दिखाएगा। ठीक है। जिस कोऑर्डिनेट पे काम ठीक। करना है उस पर कर सकते हो। तो ये 3D में क्या होता है, ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। समझ गए। यहाँ हाँ से शो सर। करके देखोगे तो पूरा ज्योमेट्री, पूरा टारगेट सेलेक्ट है। ठीक है, यानी ज्योमेट्री के अंदर सेलेक्ट है। ठीक है। इसे हमें ज्योमेट्री जी। डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है फैक्ट टॉलरेंस। यहाँ पे पार्ट का टॉलरेंस बढ़ा सकते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस है। और यह माइक्रो मिलिंग, जब आप माइक्रो मिलिंग, पेंसिल मिलिंग, छोटा छोटा मिलिंग करोगे ना एरिया में, तब माइक्रो मिलिंग ऑन करना है तो कर सकते हो। ठीक है। ठीक ये है। है अप्लाई फ्लिट्स। अप्लाई फ्लिट्स क्या होता है, जैसे आपको कहीं पे रेडियस वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जो टूल डायमीटर है ना, ठीक है, टूल डायमीटर यहाँ बता दो, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस बता दो, और वहाँ पे रेडियस लग जाएगा अपने आप। समझ गए। ओके। देखो जैसे नीचे हाँ। यहाँ पे दिखा रहा है। फिलहाल अभी इसको जितना ज्यादा का इसको, रेडियस रहेगा वो डाल देंगे। हाँ, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे मत देखो। समझ गए। ठीक है। अब देखो प्रोग्राम बनाना कैसे है। हमें ज्योमेट्री के अंदर कुछ करना ही नहीं है कुल मिला के। ठीक है ना। हाँ सर। सीधा हम टूल लेंगे, सिलेक्ट टूल पे जाएंगे, और यहाँ से टूल लेंगे। देखो 3D में जब भी चलाएंगे तो फ्लैट एंड मिल नहीं चलाएंगे। ठीक है, कोई कॉर्नर रेडियस वाला टूल चलाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते ओके। हैं 20R3 का। उससे क्या होगा कि जहाँ पे जो प्रोफाइल बनेगा ना, राउंड प्रोफाइल, ठीक है, हाँ उसको बनाने में इजी होगा। अगर जो फ्लैट एंड में लोगे बिल्कुल शार्प, 0 कॉर्नर रेडियस का, तो उसके साथ क्या होगा कि टूल पाथ यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, या इधर में टाइम ठीक। ज़्यादा लगेगा। ठीक है। ठीक। हाँ। तो अब उसके बाद यहाँ पे टूल ले लिया है, यहाँ पे पैरामीटर इसके दे देंगे। ठीक है, ये है आपका कटिंग फीड, कितने की फीड में कटिंग करना है। लिंक डाउन, जब डेप्थ लेगा तो कितने की फीड में देना है। लिंक अप, जब ऊपर उठेगी कटिंग के बाद तो कितने की फीड में उठाना है, फीड में उठा सकते हो। समझ गए। ओके। और ये है हाँ सर। रैपिड। रैपिड जो बाय डिफॉल्ट है 12700 रैपिड है इस मशीन के हिसाब से। ठीक है ना। ओके। हाँ सर। फीड आरपीएम यहाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ ठीक। ऑफसेट नंबर है, यहाँ पे ऑफसेट नंबर चेंज कर सकते हो। 1 नंबर 2 नंबर, अभी एक ही नंबर है क्योंकि एक ही टूल है। ठीक है। वो हाँ अंदर सर। से जाके चेंज कर सकते हो ऑफसेट नंबर।
उसके बाद यहाँ पे उससे कांस्टेंट क्या बाउंड्री होता है सर? है। उससे क्या होता है? ऑफसेट नंबर चेंज करने से, हाँ सर। अरे कोई टूल नंबर 2 है, मानो मशीन पे कह रहा है कि ऑफसेट नंबर 20 में ऑफसेट ले रखा हूं, है ना, हाँ सर। या ऑफसेट नंबर 50 भी तो हो सकता है, ऑफसेट नंबर ज्यादा हो सकता है ना। ओके। हाँ, तो उसके लिए है, ठीक है। तो ठीक। अभी यहाँ पे टूल सेलेक्ट कर लिया। अब आता है कांस्टेंट हम्म, बाउंड्री। कांस्टेंट बाउंड्री देखो क्या होता है, कांस्टेंट बाउंड्री में पहले क्रिएट ऑटोमेटिकली रखेंगे। इससे क्या होता हम्म, है, यहाँ पे इस पे जब सेलेक्ट है तो ये लिख रहा है ऑटो क्रिएटेड बॉक्स ऑफ टारगेट ज्योमेट्री। जो हमारा टारगेट है जी। उस पे अपने आप एक हम्म, बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शो करके देखोगे तो ये बाउंड्री दिखाएगा, देखो हाँ। ओके। दिखा रहा है ना, ग्रीन कलर की बाउंड्री, यानी हाँ इस सर। बाउंड्री के अंदर ही मशीनिंग होगी, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ओके करो एक बार। अब यहाँ पे है बाउंड्री टूल रिलेशन। बाउंड्री टूल रिलेशन अभी सेंटर दिखा रहा है, तो जिस तरह से 2D में टूल को लेफ्ट राइट करते थे ना, ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे भी वैसा ही है कि जो टूल है आपका वो क्या बाउंड्री के सेंटर में चलाना है। बाउंड्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसके किनारे किनारे बाउंड्री आ रहा है। हम्म, बाउंड्री के सेंटर में चलाओगे तो टूल इस तरह से रहेगा, आधा टूल अंदर आधा टूल बाहर, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इंटरनल करोगे तो आधा टूल पूरा टूल अंदर रहेगा, एक्सटर्नल करोगे तो पूरा टूल बाहर रहेगा, ठीक है। जी। ठीक है। और टेंजेंट करोगे तो टेंजेंट में भी इस कंडीशन में रहेगा, ठीक है, इंटरनल साइड में। अब देखो ठीक। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन एक्सटर्नल करेंगे। अभी देखो सेंटर पे है तो शो करके देख लेते हैं हम, यहाँ पे डिलीट करो इसको। जब शो करेंगे तो दिखा रहा है क्या कि बिल्कुल बाउंड्री पे सेंटर में चलेगा टूल, ठीक है। हम्म, ठीक है। जब हम इसको एक्सटर्नल करेंगे तो हमारा जो टूल रिलेशन बाउंड्री है वो देखना बाहर हो जाएगा, ये पिंक वाली लाइन, ठीक है। हाँ सर। जबकि हमारी बॉक्स की बाउंड्री ये वाली थी, है ना, जी। हाँ। इससे इतना बाहर हो गया, यानी टूल डायमीटर हमारा यहाँ तक ऐसे रहेगा, ओके। ऐसे, ठीक है। ठीक है। हाँ, कट करो यहाँ से। उसके बाद इंटरनल करोगे तो इंटरनल साइड में आ जाएगा, देखो अंदर की साइड में, है ना। यहाँ पे टूल भी हाँ सर। दिखाता है, यहाँ पे टूल भी दिखाता है। यहाँ पे जब करोगे देखो एक्सटर्नल में टूल बाहर हो रहा है, यहाँ पे हाँ सर। इंटरनल में अंदर हो रहा है, और टेंजेंट में टेंजेंट हो रहा है, सेंटर में सेंटर हो रहा है, ठीक है। ठीक। ये ऐसे होगा। अब जो है यहाँ पे ये बाउंड्री टूल रिलेशन समझ गए, हाँ सर। बाउंड्री बॉक्स समझ गए, क्रिएट ऑटोमेटिकली में, है ना। हाँ। हाँ सर। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करो इसको। अच्छा, उसके बाद आता है पासेस। पासेस के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है पासेस, स्मूथिंग, स्टेप डाउन और एडिट पासेस, ठीक है। हाँ सर। तो पहला आता है पासेस। पासेस के अंदर ये होता है वॉल ऑफसेट, मतलब ये जो वॉल है इस पे कितना इन वॉल, ये है वॉल, इन पे कितना मटेरियल हाँ छोड़ना सर। है फिनिशिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट ओके। आएगा 0.5, कम ज्यादा करना है कर सकते हो, ठीक है ना, 0.4 करना है ठीक 0.4 है। कर दो। अब फ्लोर ऑफसेट देखो, वॉल चेंज करो तो फ्लोर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी। जितना यहाँ पे वॉल ऑफसेट फ्लोर ऑफसेट दोगे, यहाँ पे देखो जेट टॉप, जेट टॉप क्या है, कितना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, जीरो से चलाना है या 0.5 ऊपर से चलाना है, कहाँ से चलाना है, ठीक है ना। तो ठीक है। जितना यहाँ पे टॉलरेंस दोगे अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी कम ज्यादा कर सकते हो, सपोज 1 mm ऊपर से चलाना चाहते हो तो 1 mm ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, देखो यहाँ पे 1 हो गया, इधर 0.4 है। इनको भी कम ज्यादा, सपोज फ्लोर में मुझे 0.2 चाहिए तो 0.2 दे सकते हो, ठीक है ना। जी। ये है ठीक। टॉलरेंस, कितने टॉलरेंस पे कटिंग करना चाहते हो, 0.1 टॉलरेंस लगा दो रफिंग कर रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन है, कितना डेप्थ लेके चलना है एक बार में, 1 mm 2 mm जितना लगा दो, ठीक है। हाँ। हाँ सर। हाँ, इतना करने के बाद अब देखो, अभी यहीं तक रुको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लिमिट्स। लिमिट्स में अभी क्या है कि हमारा 1 mm ऊपर से चल रहा है, लेकिन हमारे फेस पे कितना 2 mm मटेरियल है ना इस फेस पे। हाँ सर। तो डायरेक्ट इस फेस पे जीरो से चलाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देखो जीरो हो गया। जेड बॉटम कहाँ हाँ तक जाना सर। है इसको सिलेक्ट करके